नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे गुजरात चुनाव का और जानेंगे कि क्या भाजपा का मिशन 150 होगा पूरा, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना कमाल दिखा पाएगी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही गुजरात का गदर आरंभ हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा चुनावी रण में उतर रही आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने हैं। सभी दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल भी बदस्तूर जारी है। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने राज्य में 2 चरण में चुनाव कराए जाने का ऐलान किया है, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को 89 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण के अंतर्गत 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। 182 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पहले फेज के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 14 नवंबर है, जबकि दूसरे फेज के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर तय की गई है। गुजरात में कुल 2,90,00,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें से 3,24,422 नए वोटर पहली बार मतदान करेंगे। मतदान केंद्र की संख्या 51,782 है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन? बीजेपी की ओर से भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य में कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। अब देखना होगा कि इन दोनों पार्टियों की ओर से किसे आगे किया जाता है। अब हम आपको 2017 के चुनाव नतीजों की बात बताते हैं। भाजपा ने 99 सीटें जीती थी, जबकि प्रतिशत थे 49.5। कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, जबकि मत प्रतिशत थे 41.44। अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी और मत प्रतिशत था 5.66। आम आदमी पार्टी का दावा। भाजपा शासित गुजरात में केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी बड़ी संख्या में सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है, क्योंकि कांग्रेस कमजोर दिख रही है। और आप सूत्रों का दावा है कि उन्होंने राज्य में खास तौर पर सौराष्ट्र क्षेत्र में एक मजबूत आधार विकसित किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा भी कर रहे हैं। वहीं आपकी तरफ से इस बार विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने की बात कही जा रही है। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव के ऐलान के बाद जीत का दावा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात की जनता इस बार बड़े बदलाव के लिए तैयार है, हम जरूर जीतेंगे। गुजरात चुनाव में क्या हो सकते हैं बड़े मुद्दे? एंटी इनकम्बेंसी का असर, मोरबी पुल हादसा, कर्मचारियों की समस्या, महंगाई और पोर्ट पर पकड़े जाने वाले ड्रग्स। गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजे। सेंट्रल गुजरात में कुल 61 सीटों पर भाजपा ने 37 जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 22 सीटें गई थी। नॉर्थ गुजरात में 32 सीटें हैं, जिनमें से 14 भाजपा के पास आई थी, 18 कांग्रेस के पास गई थी। सौराष्ट्र में कुल 54 सीटें हैं, 23 भाजपा के पास गई थी, जबकि 30 कांग्रेस के पास थी। साउथ गुजरात में 35 में से 25 भाजपा के पास थी, जबकि 10 कांग्रेस के खाते में थी। बीजेपी तोड़ेगी 27 साल का रिकॉर्ड। बीजेपी ने दावा किया है कि इस पर 27 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा। बीजेपी का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन 121 सीटों का रहा है। वहीं बीजेपी नेता की तरफ से 150 सीटें जीतने का दावा किया गया है। भाजपा ने 2002 में विधानसभा की 127 सीटें जीती थी। इसके बाद पार्टी को 2007 में 117, 2012 में 116 और 2017 में 99 सीटें मिली थी। लेकिन 2017 के चुनाव में उन्हें केवल 99 सीटें प्राप्त हुई। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि भाजपा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी क्षमता और उनकी इतनी लोकप्रियता है कि वह पार्टी को राज्य में एक बार फिर से विजय दिला सके। वह उनकी सबसे बड़ी ताकत है। गुजरात का धार्मिक समीकरण। हिंदू 88.57% हैं, मुस्लिम 9.67% हैं, जैन 0.1% है, जबकि ईसाई 0.52% है। कांग्रेस की नहीं दिख रही सक्रियता। कांग्रेस की कोशिश पिछले 27 सालों में विपक्ष की अपनी भूमिका का समाप्त कर सत्ता में वापसी की है, लेकिन अभी तक पार्टी के शीर्ष नेताओं की राज्य में कोई
गौर करने वाली सक्रियता नहीं दिखी है। हालांकि प्रदेश स्तर के नेता जरूर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। गुजरात का जातीय समीकरण। गुजरात विधानसभा में जातिगत राजनीति की बात करें तो पाटीदार बिरादरी को साधने के लिए बीजेपी ने अपने खेमे में लिया है, जिससे माना जा रहा है कि पाटीदार पटेलों का वोट बीजेपी को जा सकता है। वैसे भी पटेल समुदाय बड़े तादाद में बीजेपी का कोर वोटर रहा है। इसके अलावा राज्य में कुल ओबीसी 52% हैं, वहीं क्षत्रिय 16%, पाटीदार 16%, दलित 7%, आदिवासी समुदाय 11% है। वहीं ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ को मिलाकर 5% मतदाता है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत का अंतर। कांग्रेस के गुजरात में पिछले प्रदर्शन पर नजर डालें तो 1985 में कांग्रेस का वोट 55.6% था, जो गिरकर 2012 में 38.9% रह गया था। इसी अवधि में बीजेपी का ग्राफ 15% से बढ़ते हुए 48% तक पहुंच गया। पिछले 3 चुनाव में बीजेपी के लिए ये 48 से 50% के बीच रहा। कांग्रेस ने भी 1990 में 30.7% से अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 2012 में इसे 39% तक पहुंचाया। औसतन बीजेपी और कांग्रेस के बीच 10% वोटों का अंतर रहा है। 2015 में जिला पंचायत के चुनाव में सौराष्ट्र के 11 सीटों में से 8 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।